मेहुल के घर का नंबर हमेशा चेंज होता रहता है और एक पैटर्न में होता है। मंडे को उसका हाउस नंबर था A202, ट्यूसडे को था C404 और वेंसडे को था E606। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए थर्सडे को मेहुल का हाउस नंबर क्या होगा। सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अल्फाबेट जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। जैसे A, C, E तो अगला हो जाएगा G, और जो नंबर्स है वो 202 से बढ़ रहे हैं। 202, 404, 606 तो अगला हो जाएगा 808। तो मेहुल का हाउस नंबर हो जाएगा G808। चलिए अगली पहली देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक बार चोरी हो गई। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक लेकर आए और उन सभी सामानों को उस ट्रक में डालकर वहां से लेके चले गए। वहां के गार्ड ने तुरंत जासूस मेहुल के जूनियर को फोन किया और उससे वहां के चोरी के बारे में बताया। वो तुरंत वहां पर आ गया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेज की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए थे और वहां से वापस आ गया। ऐसे 4 ट्रक थे जो संग्रहालय की ओर गए थे। एक तरफ उनके जाने की फुटेज है और एक तरफ उनके आने की। क्या आप इन सभी फुटेजों को एक बार देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार लुटेरे कौन से ट्रक में आए थे? A, B, C या फिर D? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों वो बी वाले ट्रक में आए थे क्योंकि संग्रहालय में रखे सारे भारी सामानों को उठाने के दौरान इसके पहिए दब चुके थे, जिससे साफ पता चलता है कि आखिरकार लुटेरे इस ट्रक को लेकर आए थे। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं। धमाका सिंह जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे साइड में एक लॉक दिखता है, लेकिन लॉक को खोलने के लिए एक कोड लगेगा। क्या आप लॉक को और हिंट को ध्यान से देख के समझ सकते हैं कोड क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फ्रॉग बना हुआ है, FROG ये फ्रॉग की स्पेलिंग है और उसके रेलेवेंट नंबर्स दिए हुए हैं F1R7O8G2। तो कोड हो जाएगा 1782। धमाका सिंह डोर ओपन कर लेता है और जेल से भागना शुरू कर देता है। वो एग्जिट की तरफ भाग रहा था। भागते भागते उसे भूख लग जाती है और उसके पेट से आवाजें आने लगती है। मुझे खाने के लिए कुछ लेना होगा। धमाका सिंह यहाँ वहां देखता है तो उसे एक टेबल पे 4 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला सीरियल है, दूसरा स्पेगेटी है, तीसरा सूप है और चौथा बर्गर्स है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं धमाका सिंह को खाने के लिए कौन सी चीज लेना चाहिए, ABC या D? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अब धमाका सिंह जेल तोड़ के भागा है तो वो बैठ के तो खा नहीं सकता। वो हाथ में लेके दौड़ते दौड़ते खा सके तो बर्गर सही होगा। वो बर्गर लेता है और वहां से भागने लगता है। वो एग्जिट पे 3 डोर्स के सामने पहुंच जाता है। अब तीनों डोर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ABC में से कौन सा डोर लेना चाहिए धमाका सिंह को? गेट नंबर 1 और 2 के गार्ड के हाथ में बंदूकें हैं तो वहां से जाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन तीसरे वाले डोर के गार्ड के पास सिर्फ स्टिक है। धमाका सिंह उससे फाइट करके वहां से भाग सकता है। धमाका सिंह वहां जाता है, गार्ड से फाइट करता है और उस दरवाजे से जंगल की तरफ भाग जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। नेक्स्ट पहली की ओर। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को एक बगीचे में रखा गया। बहुत सारे लोग उस प्रतिमा को देखने के लिए आए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाने लगे। तभी एक दिन उसे किसी ने चुरा लिया। मेहुल के जूनियर जेम्स वहाँ पर तुरंत पहुँचे। उनको वहाँ पर खड़े 5 लोगों पर संदेह हुआ। तभी वे इन 5 से पूछताछ करते हैं। तभी वो चांडल से पूछता है तो चांडल बताता है, मैं अपने कार्यालय पहुँचने की जल्दी में था। मैं इसी बगीचे से आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तभी वे रियान से पूछते तो रियान बताता है, मैं तो यहाँ जॉगिंग करने के लिए आया था, मुझे इस प्रतिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वे पवन से पूछते तो पवन बताता है, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, मैंने चोरी नहीं की। तभी वे रिचर्ड से पूछते तो वो बताता है, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत ही बूढ़ा हूँ, मैंने वह नहीं किया। तभी वो कबीर से पूछता है तो कबीर बताता है, मैं तो यहाँ अपने प्रेमिका का इंतजार कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या दोस्तों आप इन 5 के बयान सुनकर ये बता सकते हो कि आखिरकार वो मूर्ति किसने चुराई है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए।
दोस्तों वो प्रतिमा की मूर्ति उस कबीर ने चुराई है, क्योंकि उसको चुराने के लिए उस पानी के फव्वारे के अंदर जाना होगा। तो इसका पैंट गीला है, यानी कि यही उसमें गया था और उसी ने वो मूर्ति की प्रतिमा चुराई है। वैसे आपको चोर कौन लग रहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब देखते हैं आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं। एक चॉकलेट और एक वाटर बॉल की कीमत है 110 रुपीज और चॉकलेट की कीमत 100 रुपीज ज्यादा है बॉटल से। तो सोचिए और मुझे बताइए वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी होगी। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपका आंसर 10 है तो आपका आंसर गलत है। अगर बॉटल 10 रुपीज की होगी तो चॉकलेट उससे 100 रुपीज ज्यादा है, तो चॉकलेट की कीमत ही 110 रुपीज हो जाएगी। चलिए बॉटल की कॉस्ट को x ले लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बॉटल x है, चॉकलेट 100 रुपए ज्यादा है बॉटल से, तो चॉकलेट का कॉस्ट हो जाएगा x प्लस 100 और टोटल कॉस्ट 110 है। तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 100 इज इक्वल टू 110। तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। मतलब बॉटल की कॉस्ट है 5 रुपए और चॉकलेट की 105 रुपीज। चलिए अगली पहली देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली की ओर। लंदन के संग्रहालय में एक रियल डायमंड का सूज रखा हुआ था। अगले दिन वह चोरी हो गया। उस मामले को हल करने के लिए वहाँ पे जेम्स आ जाते हैं। जेम्स ने उस संग्रहालय में प्रवेश करने वालों के फोटो मांगे तो उन्हें ये 3 लोग दिखाई दिए। ये तीनों के अंदर और बाहर जाने की फुटेज है। क्या आप इन तीनों की फुटेज को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार वो सूज किसने चुराए? 1, 2 या फिर 3 ने? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों वो सूज उस लड़की ने चुराए है, क्योंकि उन चारों के बीच में वही बड़ी नजर आ रही है। उसी ने वो जूते पहने हैं, इसीलिए वो बड़ी दिख रही है। वैसे आपका उत्तर क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।